प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5, लिंक्ड लिस्ट। यह लिंक्ड लिस्ट भी डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है तथा ये लास्ट चैप्टर है आपका डाटा स्ट्रक्चर यूनिट का। लिंक्ड लिस्ट यह एक प्रकार का ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसको एरे के बाद सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है तथा यह एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पर आधारित एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये भी एक प्रकार से लिस्ट ही बनाता है क्योंकि इसका नाम लिंक्ड लिस्ट है। एरे भी एक प्रकार से एरे लिस्ट ही बनाता था, लेकिन ये एक ऐसी लिस्ट है जो लिंक्ड लिस्ट है। तो आइए आज समझते हैं लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर आधारित एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें तत्वों की सीरीज इस प्रकार होती है कि प्रत्येक तत्व अपने अगले तत्व को पॉइंट करता है, अर्थात उससे लिंक होता है। लिंक लिस्ट में प्रत्येक तत्व को नोड कहते हैं, अर्थात लिंक लिस्ट एक इस प्रकार के तत्वों की सीरीज होती है, इस प्रकार की एक लिस्ट होती है जिसमें सभी तत्व आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, है ना। एरे में तत्वों का आपस में किसी प्रकार का लिंक नहीं होता है। यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट में तत्व आपस में लिंक्ड होते हैं। प्रत्येक नेक्स्ट तत्व अपने नेक्स्ट तत्व तक जाने का लिंक देता है ना। और यहाँ पर इस लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को नोड कहा जाता है। और यहाँ पर लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड की साइज और टाइप फिक्स्ड होता है। अब समझते हैं नोड क्या होता है। प्रत्येक नोड में, लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड में डाटा आइटम्स, एक से ज़्यादा आइटम्स भी हो सकते हैं, डाटा आइटम्स तथा अगले नोड के लिए एड्रेस, मतलब वो पॉइंटर होता है जिसमें अगले नोड का एड्रेस होता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट नोड में भी वही सेम चीज़ होगी। तो ये सारे नोड जो हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं। नोड, लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड में डाटा आइटम्स और अगले नोड का एड्रेस होता है। ये नोड ऐसा मान सकते हैं, एक नोड जिसमें डाटा आइटम्स और फिर नेक्स्ट एक पॉइंटर जिसमें लिंक है नेक्स्ट वाले नोड का। नेक्स्ट ये एक पॉइंटर फील्ड होता है जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। लिंक लिस्ट का अगर अपन प्रेजेंटेशन बनाएं तो कुछ इस प्रकार का बन सकता है। लिंक लिस्ट की शुरुआत एक पॉइंटर से होती है, उस पॉइंटर को हेड या स्टार्ट पॉइंटर कह सकते हैं। उसके पास एड्रेस होता है सबसे पहले नोड का, उसके पास एड्रेस होता है सबसे पहले नोड का। सबसे पहले नोड में क्या होता है, वो डाटा इन्फॉर्मेशन पूरी होती है और उसके बाद पॉइंटर में नेक्स्ट वाले एड्रेस का, नेक्स्ट वाले नोड का, दूसरे नोड का एड्रेस होता है। तो दूसरे नोड पे ऐसे जा सकते हैं। दूसरे नोड में फिर वही डाटा आइटम्स और तीसरे नोड का एड्रेस, तीसरे नोड में फिर वही डाटा आइटम्स और चौथे नोड का एड्रेस, चौथे नोड में फिर से वही डाटा आइटम्स, एंड फिर ऐसे चलते चलते जो लास्ट नोड है, अगर ये मान लो लिंक लिस्ट का प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं और ये इस लिंक लिस्ट का फोर्थ नोड है, तो उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल पड़ा होगा, NULL, नल। जब किसी लिंक लिस्ट के नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नल पड़ा, इसका मतलब वो उस लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है। तो इस प्रकार से एक लिंक लिस्ट का प्रेजेंटेशन किया जाता है। लिंक लिस्ट की शुरुआत एक पॉइंटर से होती है जिसे हेड स्टार्ट कहा जाता है। इसमें सबसे पहले नोड का एड्रेस रहता है हेड पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर में। लिंक लिस्ट नोड की चैन के रूप में प्रदर्शित होती है। लिंक लिस्ट एक नोड्स की चैन होती है, ये नोड ऐसे चैन के रूप में प्रदर्शित होती है, जहाँ प्रत्येक नोड का नेक्स्ट पॉइंटर अगले नोड को पॉइंट करता है और लास्ट नोड में नल स्टोर रहता है ना। इस पॉइंटर को अपन नेक्स्ट या लिंक पॉइंटर भी नाम दे सकते हैं। अब हमें यहाँ समझना है, जो एरे था वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एक उदाहरण था और ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का उदाहरण है। एरे जो है वो फिक्स्ड साइज में वर्क करता है। वहाँ पर हम एक बार मेमोरी डिक्लेयर करवा लेते हैं, मतलब साइज़ फिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये तो मेमोरी शॉर्ट पड़ जाती है या मेमोरी वेस्ट हो जाती है। वो एक दिक्कत आती थी, वो यहाँ पर ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होने की वजह से लिंक लिस्ट में वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है।
दूसरा आपस में उनका किसी प्रकार का लिंक नहीं होता था। यहाँ पर ये आपस में एलिमेंट्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं, और यहाँ पर प्रत्येक नोड की साइज़ इक्वल होती है, तो वहाँ पर भी एरे में भी एलिमेंट्स की साइज़ वहाँ पर इक्वल होती थी। एरे की एक फिक्स डाटा टाइप है, जबकि यहाँ पर लिंक लिस्ट में नोड जो है वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। प्रत्येक नोड की साइज़ तो बराबर ही है, बट वो एक स्ट्रक्चर होता है फिक्स साइज़ का, और यहाँ पर सारा काम पॉइंटर्स की हेल्प से होता है। पॉइंटर के थ्रू हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स विजिट कर सकते हैं। और जिस प्रकार से एरे में भी हम इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, ट्रैवर्सिंग, डिस्प्लेइंग, काउंटिंग ये सब कर सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट में भी हम लिस्ट को पूरा ट्रैवर्स कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। लिस्ट में नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं, नोड को डिलीट किया जा सकता है, रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट को प्रिंट करवाया जा सकता है। ये सारे ऑपरेशन यहाँ पर लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल है। अब हम आगे देखते हैं लिंक लिस्ट के प्रकार। लिंक लिस्ट के प्रकार, पहला प्रकार है सिंगल लिंक लिस्ट या सिंगली लिंक लिस्ट, जिसको अपन वन वे लिंक लिस्ट भी बोल सकते हैं, अर्थात जिसके प्रत्येक नोड में केवल फॉरवर्ड या नेक्स्ट एक ही पॉइंटर होता है। इसे वन वे लिस्ट भी कहा जाता है। जैसे इसका प्रेजेंटेशन देखिएगा, हेड पॉइंटर के पास पहला नोड का एड्रेस था तो पहले नोड पे आ गए, यहाँ पर डाटा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में पड़ा है दूसरे नोड का एड्रेस तो दूसरे नोड पे आ गए, दूसरे नोड में डाटा, और इसके पास पड़ा तीसरे नोड का एड्रेस, और ऐसे इसके पास ये पड़ा है नल, ये लास्ट पॉइंट नोड हो गया, है ना। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट, वन वे लिंक लिस्ट, हम ऐसे इसमें एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। दूसरी इसकी टाइप है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट, जिसको हम डबली या टू वे लिंक लिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसके प्रत्येक नोड में दो पॉइंटर होते हैं, फॉरवर्ड पॉइंटर और बैकवर्ड पॉइंटर। अर्थात हम इन दोनों पॉइंटर की सहायता से लिस्ट में दोनों दिशाओं में मूव हो सकते हैं, लिस्ट को दोनों दिशा में चला सकते हैं। इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होता है। इसमें स्टार्ट पॉइंटर होता है और लास्ट में एंड पॉइंटर भी होता है। स्टार्ट पॉइंटर से हम इसमें प्रत्येक नोड को आप देखिएगा, डाटा मिड में होता है और इससे पहले एक पॉइंटर होता है और इसके बाद में भी एक पॉइंटर होता है। मतलब प्रत्येक नोड में दो दो पॉइंटर होते हैं। जैसे अगर अपन दूसरे नोड की बात करें तो यहाँ पर ये डाटा पार्ट हो गया और इसके बैकवर्ड पॉइंटर में लिंक है इससे प्रीवियस वाले नोड का, और इसके नेक्स्ट पॉइंटर में फॉरवर्ड पॉइंटर में लिंक है इससे नेक्स्ट वाले का, है ना। तो दोनों डायरेक्शन में अपन मूव हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से स्टार्टिंग इसकी स्टार्ट नोड से होती है, पहले नोड का एड्रेस जो है वो स्टार्ट में पड़ा है, तो इसी लास्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर एंड पॉइंटर में पड़ा है। और फर्स्ट नोड के जो बैकवर्ड पॉइंटर में नल पड़ा है, मतलब ये फर्स्ट नोड हो गया, और लास्ट नोड के इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट में या फॉरवर्ड में जो नल पड़ा है, इसका मतलब ये इसका लास्ट नोड हो गया, एन मतलब नल, है ना। तो इस प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। अब एक और तीसरी टाइप कह सकते हैं जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें कहीं पर अपने को नल नहीं मिलता, हम वापस लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे, लास्ट नोड के पास लिंक होता है वापस फर्स्ट नोड का, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसमें अंतिम तत्व है वापस पहले तत्व को पॉइंट करता है। या अगर ये डबली सर्कुलर हो तो पहला और अंतिम तत्व एक दूसरे को पॉइंट करते हैं। अर्थात डबली में भी अर्थात सर्कुलर में भी सिंगली सर्कुलर और डबली सर्कुलर, हम दो इसका टाइप बता सकते हैं। तो सिंगली सर्कुलर है तो उसमें फिर क्या होगा, लास्ट नोड फर्स्ट को करेगा, लेकिन अगर डबली लिंक लिस्ट चल रही है तो लास्ट नोड फर्स्ट को करेगा, फर्स्ट नोड में भी लास्ट के पास डायरेक्ट जाने का लिंक होता है। ये आप इसका डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हुए लिंक लिस्ट के प्रकार। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि लिंक लिस्ट 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट के निम्नलिखित प्रकार हैं। इनका आप प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा। लिंक लिस्ट के बेनिफिट्स, लाभ। लिंक लिस्ट डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। लिंक्ड लिस्ट रन टाइम के दौरान विकसित और सिकुड़ सकती है, मतलब लिंक लिस्ट रन टाइम के दौरान भी मेमोरी एलोकेट करवा सकती है एक्स्ट्रा नोड के लिए, और इसको वहाँ से मेमोरी को डी एलोकेट करवा कर नोड को डिलीट किया जा सकता है, मेमोरी वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। तो रन टाइम के दौरान विकसित और सिकुड़ सकती है। लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर
शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। एरे में हमने इंसर्शन डिलीशन पढ़ा तो वहाँ पर एलिमेंट्स को शिफ्ट बैक या शिफ्ट फ्रंट करना पड़ता था, मतलब लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना पड़ता था जब अपन इंसर्शन और डिलीशन एरे में करते थे। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, आगे इंसर्शन डिलीशन पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट में वो आसान होता है, तो ये इसका बेनिफिट है। चौथा, कुशल स्मृति उपयोग होता है लिंक लिस्ट का, यानी स्मृति में पूर्व आवंटन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एरे जब भी लेते तो हमें पहले उसकी साइज़ डिक्लेरेशन में लिखनी पड़ती है, बिना साइज़ के एरे नहीं लिया जा सकता। लिंक लिस्ट में ये अपने को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है पहले से प्री डिक्लेरेशन की कि इतने नोड हैं या इतनी साइज़ का डिक्लेरेशन हो। नो, बस सिर्फ एक पॉइंटर से शुरुआत करते हैं, जब भी चाहिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। इसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक और क्यू है को भी हम लिंक लिस्ट की मदद से आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने जस्ट प्रीवियस चैप्टर में 4th चैप्टर में स्टैक और क्यू को पढ़ा, वो जिनका हमने एरे से इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा था। हम उन्हीं स्टैक और क्यू को लिफो फीफो को लगाते हुए हम स्टैक और क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको भी यहाँ पर किया जा सकता। तो ये कुछ लिंक लिस्ट के बेनिफिट्स हैं। लिंक लिस्ट के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेज, तो यहाँ पर 2 ही है। यदि आवश्यक मेमोरी का पहले से पता हो तो मेमोरी वेस्टेज होता है। मतलब हमें ये पता है कि 10 नोड ही है या 10 डाटा को स्टोर करवाना है, 10 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो हमें फिर वहाँ पर एरे लेना बेटर रहेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट लेंगे तो 10 एलिमेंट्स के साथ साथ सबका एक एक लिंक पार्ट और पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो उस वजह से मतलब हम कह सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड मेमोरी वी नॉन, अगर पहले से हमें पता हो कि कितनी रिक्वायर्ड मेमोरी है ना, तो वहाँ पर लिंक लिस्ट से मेमोरी वेस्टेज होता है, ज़्यादा मेमोरी इसमें यूज हो जाती है। दूसरा, इसमें सर्च कर पाना मुश्किल है। लिंक लिस्ट में सर्चिंग डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं ऐसा नहीं बात है, बट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें पॉइंटर से पूरा ट्रैवर्जिंग होता है, तो इसमें सर्चिंग डिफ़िकल्ट है। तो इस प्रकार से 2 डिसएडवांटेज लिंक्ड लिस्ट के हैं। अब हम बात करेंगे लिंक लिस्ट के बुनियादी ऑपरेशंस। तो लिंक लिस्ट के बुनियादी ऑपरेशन में वही इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्जिंग, सर्चिंग, डिस्प्ले है ना, लिस्ट के वही एरे के जैसे ही इसके बुनियादी ऑपरेशंस है। तो इन 2 को हम समझने की कोशिश करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन मतलब लिंक लिस्ट में नए नोड को बीच में जोड़ना, इसको इंसर्शन कहा जाता है। इंसर्शन जैसे देखिएगा, ये हेड पॉइंटर है और ये 2 नोड की एक लिंक लिस्ट है। हमें एक नया नोड जो न्यू नोड है उसको ऐड करना है बीच में, तो ये स्टेप 1 हो गया। अब क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो न्यू नोड क्रिएट हुआ उसके लिंक पार्ट में हम जो है जिस नोड के बाद में ऐड करना है, तो उसके लिंक पार्ट को हम कॉपी कर देंगे न्यू नोड के लिंक पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। लिंक पार्ट मीन्स नेक्स्ट पार्ट में। तो ऐसा करने से वो भी पॉइंट करेगा उस नेक्स्ट नोड को। अब ये एरो से जैसे आप समझ सकते हैं, ये कहाँ से लाया, ये यहाँ से कॉपी कर दिया। फिर तीसरा स्टेप क्या कहता है, अब जो इससे जो प्रीवियस वाला नोड होगा उसके लिंक पार्ट में हमें नए नोड का एड्रेस कॉपी कर देना है। तो ये फिर उसका लिंक ये टूट जाएगा, डॉटेड लाइन में मैंने शो किया है, ये डॉटेड लाइन वाला लिंक टूट कर ये लिंक इससे बन जाएगा इसका, और इसका पहले हमने ऊपर वाले स्टेप में कर दिया है ना। फिर ये तो हो गया, जुड़ गया, और ये बीच वाला ये इनका लिंक आपस में तोड़ के इसको इससे जोड़ना था, तो ये यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 नोड बन गए इंसर्शन के बाद। तो इस प्रकार से मिड में नोड इंसर्ट किया जा सकता है। अब डिलीशन, किसी तत्व को हटाना। मान लो ये एक लिंक लिस्ट का प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसमें 3 नोड है और आपको इस मिड वाले को, टारगेट नोड को, इसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए इसका नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो आपको नोड डिलीट करना है उसका आप लिंक जो है, मतलब उसके जिसको डिलीट करना उसके नेक्स्ट पार्ट में जो लिंक पड़ा है, एड्रेस पड़ा है, उसको आप सीधा कॉपी करके और उससे पहले वाले नोड के नेक्स्ट में कर दो। तो यहाँ का जो ये लिंक है इसको कॉपी करके आप इसमें डाल दोगे तो सीधा यहाँ से यहाँ ये लिंक बन गया है ना। अब ये जो एक बचा हुआ रह जाता है, इसको अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में इसको अपन फ्री कर देंगे, डिलीट कर देंगे।
ऐसा करने से इसकी मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी और ये फ्री हो जाएगा, सीधा इससे इसका लिंक बन गया, 2 नोड रह जाते हैं। तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में मैंने आपको समझाया है कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन किस प्रकार से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसका सी प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाता है। तो लिंक लिस्ट का सी प्रोग्राम डेवलप करना भी इजी है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये पता है कि लिंक लिस्ट एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है, तो एक हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर देंगे stdlib, जिसके अंदर malloc, alloc, calloc और ये फ्री नाम के फंक्शन होते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। लिंक लिस्ट के नोड के लिए स्ट्रक्चर इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि डाटा आइटम्स में बहुत सारे डाटा आइटम्स हो सकते हैं, वो इंटीजर हो सकता है, उसमें एक फ्लोट हो सकता है, उसमें कैरेक्टर हो सकता है। एटलीस्ट किसी भी नोड में 2 चीज़ें तो होती ही है, एक डाटा आइटम, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का हो, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे फ्लोट टाइप का हो या कोई भी टाइप का, और दूसरा एक वो पॉइंटर। तो दो चीज़ें तो हुई और दोनों डिफरेंट भी हुई, इसलिए एटलीस्ट 2 तो होती है कम से कम, और 2 से अधिक भी हो सकती है, और वो डाटा आइटम्स डिफरेंट टाइप्स के मोर देन 1 कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स के डाटा आइटम्स का कोई अगर ग्रुप बनाना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर ही होता है। हम जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जिसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, तो वही यहाँ पर बनाया जाता है। स्ट्रक्ट नोड ब्रेसिस स्टार्ट हुआ इंट डाटा, है ना, मैंने इंटीजर टाइप का डाटा आइटम लिया है, आप इसको एक ही लिया है नोड में, आप ऐसे फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का कोई दूसरा एलिमेंट या किसी भी टाइप का ले सकते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है स्ट्रक्ट पॉइंटर लिया, नेक्स्ट पॉइंटर। लेकिन ध्यान देना, ये नेक्स्ट पॉइंटर की डाटा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंटर की डाटा टाइप वापस उसी स्ट्रक्चर टाइप की ही है, मतलब क्योंकि वो खुद अपने आप का एड्रेस होता है ना, नोड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, तो इसलिए इसकी डाटा टाइप हम क्या लेते हैं, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर तो ले नहीं सकते, तो नेक्स्ट एक पॉइंटर है, स्टार लगा दिया, उससे ही डिसाइड हो गया। लेकिन किस टाइप का, तो वो देखो वही लिखा हुआ है स्ट्रक्ट नोड जो स्ट्रक्चर है, और ये सेमीकोलन के साथ यहाँ पर ये डिसाइड हो गया। अब स्ट्रक्चर डिफाइन होने के बाद हम आगे सबसे पहले स्ट्रक्ट एक नोड टाइप का पॉइंटर हेड, है ना, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर हेड लेते हैं और उसमें स्टार्टिंग में नल डाल दिया, ठीक है। एंड अब उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद वही एक नया नोड बनाओ, उस नोड को इस हेड में, इस नोड का एड्रेस हेड में कॉपी कर दो, तो ये लो हेड बन गया। हेड बनने के बाद पहला नोड बन गया, फिर एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करवाओ और उस नोड का एड्रेस जो है पहले नोड के नेक्स्ट में डाल दो। ऐसा करते करते लिंक लिस्ट बनाई जा सकती है। तो ये मैंने हेड बनाया, और हेड के बाद यहाँ पर फिर मैंने एक पॉइंटर लिया न्यू नाम से। मैं यहाँ पर न्यू, वैसे C++ में प्रॉब्लम करता है कि वहाँ का कीवर्ड होता है, C लैंग्वेज में न्यू कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू नाम का एक फिर से पॉइंटर लिया है, जिसके अंदर अभी नल पड़ा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखो न्यू के अंदर मेमोरी एलोकेट करवाया, मेलोक को यूज़ करते हुए मेलोक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, इस स्ट्रक्चर नोड के साइज का मेमोरी एलोकेट करवा दिया। किस टाइप में, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, ये टाइप कास्ट भी कर दिया। इस तरीके से मेमोरी एलोकेट करवाई जाती है नोड के लिए। तो मेमोरी एलोकेट करवा दी है न्यू में, और अब न्यू को मेमोरी एलोकेट हो गई है। तो जब भी मेमोरी एलोकेट होती है किसी पॉइंटर में, तो वहाँ पर एरो यूज होता है स्ट्रक्चर पॉइंटर के लिए। तो न्यू एरो डाटा, इसमें ये देखो डाटा जैसे मैंने 10 डाल दिया। न्यू एरो लिंक, इसमें मैंने अभी नल डाल दिया। ये पहला नोड बनकर तैयार है, पहला नोड बनकर यहाँ पर ये तैयार है। अब इसमें हम चाहें तो, मतलब ये हेड तैयार था, हेड में अभी नल पड़ा था, है ना। अब मैंने यहाँ पर ये मेमोरी एलोकेट करवा दी एक न्यू नोड को, उसमें अभी 10 डाल दिया, इसमें अभी नल पड़ा है। और अगले स्टेप में आप देखेंगे तो मैंने न्यू को, मैंने मतलब एक न्यू है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यू, और ये क्या है, ये हेड है। तो न्यू पड़ा और न्यू में ये मेमोरी एलोकेट हो गई, ये रही वो मेमोरी जिसके अंदर ये पड़े हैं,
जिसके अंदर ये पड़ा है। ठीक है, तो अब न्यू के अंदर जो एड्रेस पड़ा है नोड का, उसको हेड में डाल दिया। तो मतलब अब हेड किसको बताने लग गया, हेड इसको बताने लग गया, ये पहला। अब आगे फिर एक पॉइंटर में मेमोरी लोकेट करवाओ या न्यू में फिर से मेमोरी लोकेट करवा दो और फिर से वही डाटा कॉपी करो नया नोड बनाकर और उसको फिर इस नोड के यहाँ पर डाल दो। तो ऐसे एक चेन बनती जाएगी। तो लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स इस प्रकार से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझना है कि एक लिंक लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, फिर हेड पॉइंटर कैसे लिया जाता है और उसके बाद एक नया पॉइंटर में मेमोरी लोकेट करवाना, फिर उसमें नोड बनाना और नोड को उसमें कॉपी करना। ये बेसिक स्टेप्स यही है। इसके अलावा तो अब क्या होगा कि ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस बनेंगे पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। लिंक लिस्ट को पूरा प्रिंट या डिस्प्ले करने का फंक्शन जो एक बनी बनाई लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कर दे, या लिंक लिस्ट के अंदर कितने नोड हैं ये काउंट करने का एक फंक्शन होगा। लिंक लिस्ट के सारे नोड्स के डाटा को सॉर्ट करने का एक फंक्शन हो सकता है। पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स प्रिंट करना, रिवर्स कर देना, उसका एक फंक्शन होता है। लिंक लिस्ट में नया नोड इंसर्ट करने का फंक्शन होगा, लिंक लिस्ट में नोड को डिलीट करने का फंक्शन होगा, या लिंक लिस्ट में कुछ डाटा सर्च करने का फंक्शन होगा। तो ये बहुत सारे 5-7 फंक्शंस बन जाएंगे और उनको अपन मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। ये सारा पार्ट जो है ये मेन फंक्शन का है कि मेन फंक्शन में हेड होता है, मेन फंक्शन में हेड में नल पड़ा होता है, फिर एक एक फंक्शन कॉल होता है और अपना काम वो करते हैं। तो मैं आपको आज के इस वीडियो के साथ साथ ये पीडीएफ में ये सारे नोट्स दे दूंगा और साथ में आपको लिंक लिस्ट का प्रोग्राम भी फंक्शंस कुछ जिसमें होंगे वो आपको दिए जाएंगे। और आपका ये चैप्टर 5 सिर्फ लिंक लिस्ट का है और सिर्फ इतना सा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस यही बनते हैं। लिंक लिस्ट से आप क्या समझते हैं, तो आप लिंक लिस्ट के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ मैंने डेफिनेशन में बताई है। दूसरा है हेड पॉइंटर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंटर जिसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है जहाँ से लिंक लिस्ट की शुरुआत होती है। एरे और लिंक लिस्ट में से बेहतर कौन है, तो यहाँ पर लिंक लिस्ट बेहतर है क्योंकि उसमें मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता, और अगर मेमोरी पहले से पता है तो एरे बेहतर है। दोनों ही बेहतर है अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्कुलर लिंक लिस्ट को परिभाषित करें तो आप ऐसा कह सकते हैं ऐसी लिंक लिस्ट जिसका लास्ट नोड फिर से अपने फर्स्ट नोड को पॉइंट करे, है ना, जिसमें किसी नोड के पास नल नहीं हो, तो उसको सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। डबली लिंक लिस्ट जिसको 2 वे लिंक लिस्ट कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, या सिंगली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट में अंतर बताइए, या फिर आपसे एक आध फंक्शन, चांसेस कम है फिर भी एक आध फंक्शन पूछा जा सकता है। लिंक लिस्ट का पूरा प्रोग्राम नहीं होता। लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने का एक फंक्शन लिखिए या लिंक लिस्ट में नोड को काउंट करने का एक फंक्शन लिखिए, ये कहा जा सकता है। इसी के साथ ही आज अपना ये चैप्टर भी पूरा होता है, चैप्टर 5 लिंक लिस्ट। मैं आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स तथा इसका सी प्रोग्राम पीडीएफ में आपको ग्रुप में साथ में मिलेंगे। ओके।